सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आज के हम बेसिकली वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्यों मैंने श्वेताब गैंगवार के ऊपर वाली वीडियो निकाली और उसका मेरा बेसिकली मोटिव क्या था, मेन रीज़न क्या था उसका निकालने का, उसके बारे में वो बातें बताने का रीज़न क्या था। ठीक है, सो एक रीज़न तो बेसिकली व्यूज़ था, बट वो बहुत 10% था रीज़न का मेरे। ठीक है, और कहीं ना कहीं व्यूज़ तो आए भी नहीं। ठीक है, केवल व्यूज़ के लिए करना होता तो डेफिनेटली मैं कर देता भाई। वो अलविश यादव वाली जो रिएक्शन वीडियो निकाली थी उसके ऊपर अब मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं और सबसे ज़्यादा वॉच टाइम भी उसी पे है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखा करो यार, क्योंकि वॉच टाइम बहुत कम आ जाता है और ऑडियंस रिटेंशन कम आता है। भले ही स्पीड बढ़ा के देखा करो, 2K में देख लिया करो, 2x में जो भी होता है वो उस पर देख लिया करो। ठीक है, पर पूरी वीडियो देखा करो। ठीक है, और कहीं ना कहीं कहूँगा कि यार हाफ वे में तुम छोड़ के जा रहे हो तो भाई अपना पर्सपेक्टिव मत बनाओ चीज़ों को लेकर के, पूरी बात सुनो उसके बाद अपना पर्सपेक्टिव बनाया करो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एक्चुअली आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि एक लाइन थी, बेसिकली एक लाइन के बारे में मैं सोच रहा था, जो फेमस लाइन है काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ऑल दैट मैटर्स इज अ जर्नी नॉट योर डेस्टिनेशन। सो मैं इसी लाइन के बारे में बेसिकली सोच रहा था कि इस लाइन का हकीकत में कोई एग्जिस्टेंस है, हकीकत में ये लाइन ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये लाइन अपने आप में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब समझ आ रहा है, पूरी तरीके से लाइन ट्रू तो है बट एट द सेम टाइम ट्रू नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। देखते हैं भाई, एक जर्नी पे चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं भाई कहाँ पहुँचते हैं। शायद जो मैं एक बेसिकली एंड लेके चल रहा हूँ, शायद उस एंड पे हम पहुँचे भी ना। ठीक है, लेट्स गो थ्रू दिस। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक एंड सोच रखा है, बट क्या पता मैं अल्टरनेटिव एंड पे भी पहुँच जाऊँ। लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं। सो एक्चुअली आई वॉज वॉचिंग दिस वेब सीरीज पिछली साल, कोटा फैक्ट्री नाम की। तो उसमें एक बंदा होता है तीसरे चौथे एपिसोड में, वो बोलता है कि अगर हम इस समय जितने भी मजे ले रहे हैं, अगर हम आगे चल के सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो ये जितने भी मजे हैं ये केवल बैड मेमोरीज बन के रह जाएंगे। तो मैंने सोचा कि यार ये सच में जो स्टेटमेंट है, नॉट उस टाइम पे तो नहीं सोचा, बेसिकली उस टाइम पे मेरा पर्सपेक्टिव उतना डेवलप नहीं था, बट एक साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो मैं अब इसके बारे में सोचता हूँ, इस स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो मैंने रियलाइज़ किया कि अगर तुम बेसिकली मज़े ले रहे हो, ठीक है, खूब दबा के मज़े ले रहे हो, बट एट द सेम टाइम तुम सक्सेसफुल भी हो जाते हो तो केवल अच्छी मेमोरीज बन जाते हैं। यानी ये दोनों का वाइसा वर्सा भी ट्रू है। तुम्हारी ज़िंदगी में कितने भी खराब मोमेंट हुए हो, कितना भी कुछ भी हुआ हो, बुरी से बुरी लाइफ गई हो, तुम्हारे भले ही भाई 2 हाथ 2 पैर कट के गिर गए हो, बट एट द एंड तुम कहीं एक ऐसे पॉइंट पे रीच कर जाते हो जहाँ पे तुम्हारी एक औकात बन जाती है। ठीक है, औकात यहाँ पे क्या मतलब है, बेसिकली यहाँ पे मैं औकात को बोल रहा हूँ कि जैसे मेरी औकात इस समय क्या है। ठीक है, मैं चाहूँगा मेरी औकात बढ़े, औकात बढ़ेगा मतलब मेरे से सब्सक्राइबर्स बढ़े, मेरा व्यूज़ बढ़े, ये मेरी औकात बढ़ना हुआ। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक पॉइंट जब मैं रीच करूँगा, वो जो पॉइंट हो सकता है, ब्रेक थ्रू जो पॉइंट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद व्यूज़ आएंगे, उसके बाद सब्सक्राइबर्स आएंगे, उसके बाद सब आएगा। वो कुछ भी हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, हो सकता है 1 मिलियन मेरा सपना हो, बट 1000 हो सकता है ब्रेक थ्रू पॉइंट हो। सो जो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं कि भैया ऑल दैट मैटर इज जर्नी नॉट द एंड, बट एट द सेम टाइम एंड बिल्ड्स योर पर्सपेक्टिव ऑफ द जर्नी। मतलब कि जो तुम्हारा एंड होगा ना जर्नी का, वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव बिल्ड करने वाला है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल लेना चाहूँगा। श्वेताब गैंगवार पहला। श्वेताब गैंगवार भाई बंदा ने बहुत मज़े किए, डेफिनेटली वो तुम पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो। डेफिनेटली बंदे ने बहुत सारी बातें बताई हैं अपने बारे में, और देखा भाई मैं कहीं ना कहीं सही था, बंदे ने वीडियो भी वो आने नहीं दी। ठीक है, तो टेक्निकली आई वॉज राइट। ठीक है, और वो श्वेताब गैंगवार का पैटर्न है, वो ऐसे ही काम करता है। डेफिनेटली बंदे ने बहुत मजे लिए, बट एट द सेम टाइम वो सक्सेसफुल भी हो गया। ठीक है, तो वो उसने एक बात बोली थी पुराने वीडियोस में कि अगर मुझे जर्नी दोबारा जीने को मौका मिले ना, मैं दोबारा जीऊँगा इसी सेम लाइफ को, सेम एग्जैक्ट मूवमेंट्स को। बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो बंदा है वो एंड उसका सक्सेसफुल हो गया। मतलब समझ आ रहा है, तुम में से मेरा भी ड्रीम है भाई श्वेताब गैंगवार जैसा बनना, मतलब उसके जैसे रीच करना। ठीक है, डेफिनेट। ठीक है, तो फिर मतलब
सो यार बेसिकली बाहर से आवाज़ आ गई थी, इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा थिंकिंग प्रोसेस अचानक से ही क्या बोलते उसे हिल गया। ठीक है, सो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, मतलब दोबारा से नहीं, उस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली श्वेताब गैंगवार ने एक बात बोली थी कि देख भाई, बात ऐसी है कि अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले, मैं दोबारा जीऊँगा इसी मोमेंट को, इसी लाइफ को एग्जैक्टली। तो मैंने कहा कि यार ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक एंड पहुंचा जिसकी वजह से उसकी जर्नी का पर्सपेक्टिव बदल गया। ठीक है, सो अगर हम एक दूसरा एग्जांपल देखें, लाइट यागामी, तुम में से जिन जिन ने डेथ नोट देखी होगी उसे पता होगा लाइट यागामी कौन है। लाइट यागामी वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, रियली ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन जापान। तुम्हें पता है कि भाई कौन था जिसने डेथ नोट नहीं देखी, भाई अभी जाके देखो। सो उसके एंड के एपिसोड में क्या होता है कि जो लाइट यागामी होता है, जब उसे गोली लग जाती है हाथ पे तो भाग रहा होता है। ठीक है, तो अपने आप को ही देखता है वो। ठीक है, एक हाथ में ऐसे किताब लिए हुए, ठीक है, हाथ में उसने किताब पकड़ी हुई है, पढ़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते वो उधर जा रहा है, और दूसरी साइड से वही जो उसका अभी प्रेजेंट है, वो मतलब अपने पास्ट को बेसिकली याद कर रहा होता है। ठीक है, और वो दूसरी साइड, उस दूसरे साइड उसके हाथ में गोली लगी हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली, मेटाफोरिकली बहुत ब्यूटीफुली इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है कि एक ब्राइट स्टूडेंट जिसके आगे एक ब्राइट फ्यूचर था। ठीक है, और कहीं ना कहीं भाई वो जो चाहता वो कर सकता था। ठीक है, वो अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन रहा, जिंदगी में उसने सब कुछ किया जो एक सक्सेसफुल इंसान की निशानी हो सकती है। बट इन दी एंड केवल उसे रिग्रेट मिला। ठीक है, अगर मैं शायद लाइट यागामी से जाके पूछूं, लाइट यागामी क्या तू ये जिंदगी दोबारा जीना चाहेगा, वो कहेगा शायद नहीं, इफ इज एक्चुअली स्मार्ट इनफ। तो कहीं ना कहीं वो तो एक एनिमी थी, बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कोई भी दोबारा वैसी लाइफ जीना चाहेगा कि इन दी एंड ही डिडंट इवन विन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से दो कॉन्सेप्ट बेसिकली डेवलप होते हैं। एक साइड तुम्हारा श्वेताब गैंगवार है जिसने अपने मजे लिए, बट एट द सेम टाइम वो सक्सेसफुल हो गया। दूसरी साइड लाइट यागामी है जो बेसिकली उसने मेहनत करी, ब्राइट था, बहुत अच्छा था, बट एट द एंड ऑफ द डे उसका एंड हो गया। जो उसका गोल था, डेस्टिनेशन थी, वहाँ पे जाते ही वो मतलब रिग्रेट में चला गया। ठीक है, और उसे राइटर ने जिस ब्यूटी के साथ उसे मेटाफोरिकली प्रेजेंट करके दिखाया है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे जो दो सिचुएशंस क्रिएट हो रही है ना भाई, सो कहीं ना कहीं जर्नी डिपेंड करती है एंड पे। तुम बेसिकली अपनी जर्नी को देखोगे कैसे, वो तुम्हारे एंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड का मतलब वो एक ब्रेक थ्रू पॉइंट, ठीक है, जहां से तुम्हारे बॉडी बेसिकली हार्मोन्स रिलीज करना चालू कर देता है। तुम्हारी बॉडी बता देगी वो ब्रेक थ्रू पॉइंट क्या है। जैसा अभी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मेरे लिए ब्रेक थ्रू पॉइंट है भाई, उसका डेफिनेटली मेरे पास यूट्यूब मनी और ये सब आने लग जाएगा थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद घर वाले सब मान जाएंगे। सो यहाँ पे जो बेसिकली दो पॉइंट्स बने कि श्वेताब गैंगवार और लाइट यागामी को लेकर के, जो ये दो पॉइंट्स बने हैं, अगर मैं इन्हें हटा देते हैं, एक थर्ड पर्सपेक्टिव को देखते हैं। व्हाट अबाउट जिराया सेंसेई जो नारुतो में थे, जो बेसिकली मर जाते हैं वो बेसिकली है ना कि मतलब यू नो एंड में कहता है आई एम अ बिग फेलियर। बट कहीं ना कहीं यार देखो, वो उसे मैं कहूँगा एक मीनिंगफुल लाइफ। ठीक है, एक सक्सेसफुल लाइफ, एक फेलियर लाइफ एंड अ मीनिंगफुल लाइफ, मतलब कहीं ना कहीं तीनों के तीनों कनेक्टेड है, बट एट द सेम टाइम तीनों अलग हैं। ओह यार, सो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं कि बेसिकली जो तुम्हारा एंड है वो मैटर करने वाला है, लोगों का पर्सपेक्टिव तुम्हारे लिए मैटर करने वाला है कि लोग तुम्हें देखते कैसे हैं। ठीक है, जैसे ही मैं जिराया सेंसेई को देखता हूँ, मतलब जो नारुतो में, ठीक है, उन्हें देखता हूँ तो भाई अंदर से एक रिस्पेक्ट आती है। ठीक है, जब भी मैं उनकी फाइट्स देखता हूँ तो भाई अंदर से रोना सा आ जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने एक मीनिंगफुल लाइफ जी। ठीक है, अगर मैं जॉर्डन पीटरसन की भाषा में समझाने की कोशिश करूं, अ मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट पर्टिकुलरली अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, सो ये जो सारी चीजें हैं, सो अभी भी मैं यार इस कंक्लूजन में पहुंच ही नहीं पा रहा
कि ब्रो ऑल दैट मैटर्स इज अ जर्नी। ठीक है, और तुम्हें कुछ कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कहना हो, जानना हो, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं सभी का पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा, थोड़ा सीखना चाहूँगा तुम सबसे भी, ठीक है, बिकॉज यू गाइज आर फकिंग इंटेलिजेंट यार। ठीक है, सो तुमसे भी सीखना चाहूँगा मैं। और एक और चीज़, शेयर कर दी करो यार थोड़ी बहुत वीडियोस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी भी मेरा पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कि यार कि केवल जर्नी तुम्हारी मैटर करती है, एंड मैटर नहीं करता तुम्हारा। ठीक है, और मेरे हिसाब से तुम्हारा एंड डिसाइड करने वाला है कि तुम्हारी जर्नी कैसी दिखेगी। ठीक है, कि जस्ट लाइक अ मूवी, कि हाँ भाई तुम्हें लगता है कि बेसिकली जैसे इताची उचिहा का बेसिकली कैरेक्टर जो था, कि भाई जब तुम्हें उसकी रियलिटी पता चलती है ना भाई, जो पूरी तुम्हारी स्टोरी लाइन चलती हुई आ रही होती है उसके अंदर जो तुम इताची उचिहा को देखते हो, ठीक है, उसके बाद जब तुम उसकी रियल स्टोरी जान जाते हो, उसके बाद तुम इताची उचिहा को देखते हो, भाई दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और ये मुझे काफी हिलाने वाली बात लगती है, बिकॉज कहीं ना कहीं यार देखो, चलो इताची उचिहा के पर्सपेक्टिव से वो क्या था पता नहीं भाई। ठीक है, तुम में से जिन्होंने यार नहीं देखी इन सारी चीज़ों को, तो पता नहीं तुम रिलेट नहीं कर पा रहे होगे, बट एट सेम टाइम कोई बात नहीं, सोचना कभी इस टॉपिक के बारे में, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मैं भी सोचूंगा। देखते हैं भाई आगे चल के वीडियोस बना पाते हैं कि नहीं। चलो सायोनारा।